हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक क्लास कर रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। ये बहुत सुंदर बुक है ना। स्वरूपा सत्य स्वरूप दास गोस्वामी ने ये बुक लिखी है। इसमें हमने पहले भी जो भगवान की जो क्वालिटी सॉरी भगवान ने वैष्णव की 26 क्वालिटीज बताई है ना, चैतन्य चरितामृत में। तो उसमें आज हम जो क्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं वो है अकिंचन, है ना। त्वाम अकिंचन गोचरा, कुंती महारानी कहती हैं कि डिवोटीज को क्या करना चाहिए, कि डिवोटीज विदाउट मटेरियल पोसेशन, है ना। मटेरियल जो भौतिक जो जितनी भी उपलब्धियां हैं उनसे जो है वो दूर रहते हैं डिवोटी, उसको अकिंचन कहते हैं। उनका एकमात्र धन होता है वो है कृष्ण। कृष्ण पर आश्रित रहते हैं, वो मेटीरियल प्रॉस्पेरिटीज पर आश्रित नहीं होते। तो आइए इस गुण को हम देखते हैं और समझते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट, यस। तो यहाँ पे देखिए, श्रीमद् भागवतम का कुंती महारानी का श्लोक दिया हुआ है 1826। बहुत ही फेमस श्लोक है। कुंती महारानी कहती हैं कि भौतिक जो जो उपाधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिभिर, ना, इदा मना मदन पुमान, नैवेत्रेह अहि अहिदह तुम वही त्वाम अकिंचन गोचरा। तो क्या बता रहे हैं कि जो मटेरियल जगत में अच्छा माना जाता है, उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो बाधा होती है ना। तो भौतिक जगत में क्या बोला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे घर में जन्म लेता है, बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, या बहुत वो उसका बहुत अच्छा एजुकेशन है, बहुत सुंदर है ना, और काफी कुछ अचीव किया है, अच्छा पद पर है, तो उसको बहुत क्या मानते हैं, ये एम होता है भौतिक जगत में, है ना। ये एम लेके लोग चलते हैं कि ये बनना है हमें, ये करना है, ये करना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के उल्टा होता है, जैसा कि हमने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा है ना, ऊर्ध्व मूल शाखा। भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत की रेप्लिका है, और भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का उल्टा स्वरूप है ना। तो जो चीजें यहाँ पे टारगेट बना के की जाती हैं, उपलब्धि मानी जाती हैं, आध्यात्मिक जगत में वो हिंड्रेंस, बाधाएं मानी जाती है ना। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, तो अगर आपका बहुत अच्छा परिवार है, ऑपुलेंट परिवार में जन्म लिए हैं, बहुत ज्यादा धनी है, एजुकेशन है, बॉडी ब्यूटी है ना, इस तरह की जो भी उपाधियां हैं अगर आपके पास हैं, तो वो उपाधियां आपकी भक्ति में कोई काम नहीं आती हैं। और भक्ति में एक धन काम होता है, वो अकिंचन। यानी जब हम इन सारी उपलब्धियों को भगवान की सेवा में यूज करते हैं और अपने जो है मान प्रतिष्ठा के लिए यूज नहीं करते हैं, उसको अकिंचन कहते हैं। हरे कृष्णा, है ना। तो आइए सुनते हैं अकिंचन की क्वालिटी। जनरली भौतिकतावादी में ऐसा बोला, सब कुछ छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम हर कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो अपना धन, अपनी प्रतिष्ठा, अपना एजुकेशन, अपना सौंदर्य, अपना पद पोजीशन, प्रतिष्ठा, लाभ, वो क्यों नहीं भगवान की सेवा में लगाते, है ना। जैसे हम बाकी चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो धन भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। क्लियर हो रहा है। जब हम भगवान के द्वारा दी गई यश को, या भगवान के द्वारा दी गई विभूतियों को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, न कि अपने इंद्रिय तृप्ति के, तो वो उसको कहते हैं अकिंचन। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना, है ना। आगे चलिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बार बार बताया, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि पीपल जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि व्हाई डू यू हैव टू गिव अप ऑल योर पोजीशंस।
हमें ये उपलब्धियों को, मान लीजिए हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत अच्छे परिवार में, धनी मानी परिवार में, जनरली हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत प्रतिष्ठा है, हम बहुत अच्छी सैलरी पाते हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं, तो उसको छोड़ना क्यों है ना? ये हमेशा बोलते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। हम क्या चाहते हैं? आप अपने धन, मान, है ना, प्रतिष्ठा आदि को भगवान की सेवा में लगाइए। क्यों? कि अगर आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में इनका यूज करेंगे तो इनका अंत हो जाएगा। और ये धन है या मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है या बहुत सुंदर है, ये एक्चुअली आपको लगता है कि हैप्पीनेस देंगे, लेकिन ये हैप्पीनेस नहीं देते, बल्कि बंधन के कारण बन जाते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन जब हम इनको भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो इसमें जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो अवगुण है या दोष है या क्या बोलते हैं उसको, भवरोग है, वो निकल जाता है। और हम इसी से शाश्वतता की तरफ चले जा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बता रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद देते हैं कि हमें, इट इज एन डिफिकल्ट फॉर मैन अटैच टू वेल्थ टू इंटर द किंगडम ऑफ गॉड एज इट फॉर ए कैमल टू इंटर द आई ऑफ द निडल। है ना? जैसे बताते हैं ना कि एक अम, बहुत मुश्किल है, अगर भौतिक जगत से हम आसक्त है, भौतिक शरीर से, भौतिक वेल्थ से, भौतिक पोजीशन से, लाभ से, है ना, अगर हमको मिला है और हम उससे बहुत गर्वित रहते हैं, और आजकल इसका प्रदर्शन करना बहुत आम बात हो गया है ना, फेसबुक पे देखिए। हर लोग शो ऑफ करते रहते हैं, ये ब्रांड का कपड़ा, ये है, हम यहाँ गए हैं, हमने ये किया, सी के अंदर है तो सी के ऊपर है तो आकाश में, तो सारा वो ऑपुलेंस दिखाते भी हैं, है ना? तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं कि अगर आपको भौतिक उपलब्धियों से आसक्ति है, तो आप जो भगवान के जो धाम है, भगवत धाम जाने में बहुत दिक्कत आएगी। द किंगडम गॉड एज ए, मतलब अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जैसे कि एक सुई की, नो, जो सुई के अंदर से जो छेद होता है उसमें से ऊंट को बाहर निकालना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना? तो उसी तरह से अगर आप इन उपाधियों से फूले हुए रहेंगे, तो आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रवेश प्राप्त करेंगे? तो ये हमारी बाधा हो जाएगी। तो इसलिए हमें अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा हमें भगवान की भक्ति करिए। तो जब आप मनसा वाचा कर्मणा भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो अपना धन क्यों नहीं है ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि वो धन हमारा नहीं है, कृष्ण का हमें दिया गया है। ये बात समझ में। यहाँ पे बताते हैं कि सरेंडर जो ऑफ मटेरियल पोजीशन शुड बी डन इन अवेयरनेस दैट वन इज गिविंग अप द बर्डन, फ्रीइंग हिमसेल्फ फ्रॉम एन एंटेंगलमेंट। ये जो भौतिक जगत से हम बंधे हैं आसक्ति के कारण, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा परिवार है, हमारा शरीर है, हमारा बैंक बैलेंस है, ये हमारी रक्षा करेंगे, है ना? लेकिन ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते। ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते। रक्षा केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही करते हैं। अगर वो ना करे, तो ये सारे ऑपुलेंस बेकार हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि माता तब तक माता बनी हुई है जब तक आप हे भगवान आपने हाथ पकड़ा हुआ है। वैद तब तक वैद रहता है, और उसको बहुत ही अप्रिशिएशन मिलता है अगर आप पकड़े रहते हैं। ऐसे ही सबका उदाहरण देते हैं कि जितने भी हम आश्रित जनों को सोचते हैं कि इनके कारण हम सुरक्षित हैं, हम हैप्पी हैं, वो तभी तक है जब तक आप पकड़े हुए हैं। अगर आपने रस्सी छोड़ दी है, तो माता पिता की गोद में बालक मर जाता है। वैद्य के पास औषधि कोई काम नहीं आती। ऐसा आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, है ना? तो भगवान के कारण सारे लोगों की विभूतियां बनी हुई। तो भक्त इस बात को जानते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप जो मेरा मेरा कह के अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ये एक्चुअल में आपका बंधन का कारण है। तो इन उपाधियों को, जैसे कि भौतिक जगत में कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने युक्त वैराग्य की बात की है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की है, कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, वृंदावन में चले जाएंगे। तो भैया ये भी भगवान का था, वृंदावन भी भगवान का है। तुम्हारा है क्या जो तुम छोड़ोगे? समझ में आ रही बात? तुम्हारे आचार्य इससे भी सुंदर बात हमको एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इजी है। हमारे जितने भी रूप गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने हमें युक्त वैराग्य के बारे में बताया।
कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि हम जो अपना दायित्व समझते हैं, मेरा है, ये मैंने किया है, इस भाव से निकल के ये समझना है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। इसको कहते हैं अकिंचन। इसीलिए कुंती महारानी ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट। तो बताया कि जो शिल प्रभुपाद का जो मूवमेंट है, थिंक दैट सर्टेन रिचेस बिलोंग टू अस इज माया एंड इल्यूशन। जब हम ये सोचते हैं कि ये जो घर है मेरा है, ये बैंक की संपत्ति मेरी है, ये जो शरीर इतना सुंदर मुझे मिला है, जो दिन रात में फोटो खींचते रहते हैं, वो किसका है? वो मेरा है। ये एक्चुअल में इल्यूजन है, भ्रम है, और ये हम माया में है ना। जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा ये सारा धन ऐश्वर्य जो है सब खत्म हो जाएगा, है ना। हम पहले बोलते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना। देखिए, जब आदमी को बुढ़ापा आता है तो कुछ याद नहीं रहता, है ना। तो सो द ट्रांसेंडेंटलिस्ट मस्ट लर्न, आई एम नॉट दिस बॉडी। जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं उनको करना क्या है? ये समझना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ही मस्ट ऑल्सो लर्न द पोजिशन आई हैव एक्यूमुलेट आर नॉट माइंड। आज जितनी भी उपलब्धियां हमने की हैं, है ना, वो सारा मेरा नहीं है, एक्चुअल में कृष्ण का ही है ना। तो इसीलिए अगर हम मेरा मांगते हैं तो क्या होगा? हम जो है बड़े नशे में रहेंगे, इंटॉक्सिकेटेड रहेंगे, और हम कभी भी भगवान भगवान के नाम के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। तो मेरा प्रश्न है कि यदि भौतिक उपलब्धियां हैं, तो क्या आप हरि नाम के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होंगे? परम कृष्ण माता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भौतिक उपलब्धियां हैं, लेकिन अगर हम उनको भगवान की सेवा में लगा लेंगे तो भगवान जी, की अगर उपलब्धियां हैं भगवान की सेवा में नहीं लगी हैं। तब तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि तब तो हम उसी से अटैच रहेंगे, फिर हम भगवान से दूर चले जाएंगे। यस पद्मा माता जी, क्या लगता है? हाँ माता जी, वो भौतिक आकर्षण इतना मजबूत है, माया, कि हमें भक्ति नहीं करने देगी। भक्तों के संग के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते। है ना, हम भक्ति शास्त्री किए हुए हैं, हम भक्ति वैभव किए हुए हैं। यही डिग्री ले लेके घूमेंगे। हम देखेंगे नॉर्मल जो नया भक्त है वो ज्यादा अच्छी भक्ति करके निकल गया, है ना। विष्णु अवतार प्रभु जी, क्या लगता है? भौतिक उपलब्धियां। अब पावनी माता जी कहाँ चले गए हैं? थोड़ा शक्ल दिखाते रहे अपने आप लोग क्लास में। हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। नहीं नहीं। ऐसा है, अगर हमें कहते हैं भौतिक आसक्ति अगर कहते हैं ज्यादा अगर मिलेगी, तो हम जो है कहते हैं भोक्ता बन जाएंगे। हमारा भक्ति में में मन ध्यान नहीं कम लगेगा, है। दम हाँ। लगेगा। भक्ति में क्या ध्यान कम लगेगा, राइट। हाँ, भक्ति में ध्यान जैसे कम अभी लगेगा आप क्योंकि आप हमें अभी 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 आप अपने यहाँ पे नोएडा में हैं, अकेले रह रहे हैं। अभी आपका भगवान के प्रति कितना लगाव होगा, है ना, बहुत ज्यादा। है ना। कितना ज्यादा। बहुत ज्यादा। एक अंदर से हमेशा फीलिंग रहना, कीर्तन करना, भगवान पे आश्रित रखना, भगवान का ध्यान रखना। और अभी आप अभी बेटे के घर गए थे, वहां पे कितना मन लग रहा था। वहां पे मैंने अपने आप को तो काफी संभालने की कोशिश की। बाकी दूसरे का मैं कह नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैंने तो अपने आप को काफी संभाला। हम्म। प्रिया ने भी संभाला अपने आप को काफी। हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। हम बस अपने लिए ही खाना बनाते थे, अपने लिए ही करते थे, और भगवान को भोग लगा के खाते थे। जो उनको नहीं पता था वो हमने सिखाया। हमने कहा भी अब हम जा रहे हैं, तुम भी ऐसे करना। अब भगवान जाने करते या नहीं करते, अब उनकी मर्जी है। यानी अपनी भौतिक तरफ। जगत में जो उपलब्धियां हैं वो दिक्कत करती हैं आध्यात्मिक जगत में प्रगति के लिए। मगर ये है कि ना कहते काफी मैंने भी कहते हैं सबको कहते बुलवाया। वहां पे कहते 100 बंदे थे, तो 100 के मतलब सबको मैंने एक साथ पूरी माला करवाई। सब जी। खुश हो गए, आनंद हो गए। कहते हैं वाह जी वाह, ये तो आपने तो कमाल कर दिया। हम्म मैंने कहा मैंने कुछ नहीं, हमारी कहते सीता ठाकुरानी माता है, उन्होंने हमें सिखाया है, वो हम करते हैं आगे। वही हम्म। समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ना समझ अच्छा, जाता है तो ये ठीक भी है। रस में घोल के बोल दे। नहीं, सीखा तो हमने आपसे है ना। बेस तो आप हो, जड़ तो आप हो माता जी हमारी। हम लोग माइक है ना माता जी, प्रभु जी, हम लोग माइक है। करना कहता है सब लोग को, हम लोग उसी तरह बोल देते हैं। हम लोग माइक है। यस, थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी अभी गए थे, कहाँ गए थे प्रभु जी, मैं भूल गई। अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना, प्रभु जी अर्जेंटीना गए थे, तो वहां पे वही प्रभु जी बताते हैं कि पशु तुल्य जीवन है। बहुत इतना पशु। ऑपुलेंस है, लोगों के पास पैसा है, ये है, लेकिन पशु के तुल्य वो जीवन जीते हैं। और कहीं कोई कोई भी भक्त नहीं, बल्कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है मतलब, जब हम बहुत अच्छी। भारत से बाहर जाते हैं तो हमें अभी हमें लगता है कि भारत में ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन जब आप भारत से बाहर जाएंगे तो पता चलेगा अभी भी भारत में बहुत कुछ है। तो इसलिए हमें मैंने कहा सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान। तो अभी भी भारत में लोगों के पास जो कल्चर है वो है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन बातों को, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद कुछ, ये बिल्कुल सत्य बात है। कुंती महारानी के जैसा ऑपुलेंस हम में से किसी के पास नहीं है ना। एक बहुत ही रिचुअल, बहुत ही अच्छे बड़े परिवार में राजा की पुत्री थी, है ना। बहुत अनोखा जन्म था उनका। और वो कैसे कैसी क्वालिटीज थी, ये 26 क्वालिटीज उनके अंदर थी, जो दुर्वासा मुनि को भगवान और रुक्मणी भी नहीं प्लीज कर पाते थे। श्राप मिल जाता था। उन दुर्वासा मुनि को उन्होंने प्लीज किया था। आप समझ रहे हैं उनका वैभव। बहुत ही ज्यादा बिलवेड थी, बहुत ही सुंदर थी। सब चीज का उनके पास ऑपुलेंस भी था, सारे गुण थे उनके अंदर, हम्बलनेस वगैरह जो हमने पढ़ रहे हैं। और साथ में अ, उनके जो पति थे वो भी कुरुवंशी बहुत बड़े पांडव थे, है ना, बहुत प्रतापी, जिसमें भीष्म पितामह वगैरह जैसे लोग थे। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए वो भी इतने इतने यशस्वी, और पूरे दुनिया में उनके समान कोई पुत्र नहीं है। उनकी जो वधुएं आई वो भी बहुत, द्रौपदी आई हैं, सुभद्रा आई हैं, नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। तो हर तरह से वो ऑपुलेंस में थे। उनके पोते हुए हैं, है ना, अभिमन्यु जैसे, और भी बहुत से लोग। तो हम देखते हैं कि जितना ऑपुलेंस है, वो कहती हैं, जब कृष्ण जो है जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण, अगर आप चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा। आपको लगता है आपने सब कुछ स्टैब्लिश कर दिया, युधिष्ठिर को राजा बना दिया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। हम तो आज और ज्यादा घिरे हुए हैं। जो राजा दुश्मनी करके बैठे हुए हैं युद्ध के बाद, वो हमें किसी भी समय मार सकते हैं। आपके चरण के अलावा मेरा कोई आश्रय तत्व नहीं है भगवान। आपने दुख में हमारा इतना साथ दिया, लेकिन अब जब आपने सब कुछ सुख में बदल दिया है उसको, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो यानी उल्टा बोल रही हैं, है ना। मेटीरियल जगत में जो प्रॉस्पेरिटी होती है उसको लेके बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुंती मनानी कह रही कि आपका चरण आश्रय छूटेगा तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा दुखी है, क्योंकि वो ही एकमात्र धन है। इसको कहते हैं कि भक्ति में जो भक्त होता है वो अकिंचन भाव जब रखता है, तब भगवान की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि अकिंचन के धन कृष्ण होते हैं। तो अकिंचन का मतलब क्या होता है कि वॉट एवर द कृष्णा गिवन यू द गिफ्ट एज अ, अच्छे परिवार के रूप में, अच्छे सुंदरता के रूप में, अच्छे ऐश्वर्य के रूप में, है ना। आपको अगर कोई भी ऑपुलेंस भगवान ने, इंटेलिजेंट दिया है, कुछ भी दिया है, पूजा मतलब प्रतिष्ठा मान जो भी दिया है, उसको हम अगर भगवान के प्रसाद के रूप में लेते हैं और भगवत सेवा में लगाते हैं, इसको अकिंचन कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है अकिंचन की डेफिनेशन। अकिंचन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के हम यहाँ छोड़, नोएडा बहुत बेकार है, ये बहुत बेकार है, ये बहुत बेकार है, हम वृंदावन चले जाएंगे, मायापुर चले जाएंगे। नहीं, ये भी प्रॉपर्टी कृष्णा की है। और जो जहां जा रहे हैं वो भी प्रॉपर्टी कृष्णा की है। तो व्हाट आप लीव क्या कर रहे हैं। तो युक्त वैराग हमें समझना पड़ेगा। आगे शिल प्रपात बताते हैं कि शास्त्र में भी ये बातें बताई गई हैं। क्या बताई गई कि एक बार अगर हम हरि नाम ले लेते हैं, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हृदय से भगवान का नाम पुकारते हैं, तो कितने भी पापी क्यों ना, हमने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, भगवान उसको तक्षण समाप्त कर देते। ये पावर है। तो भगवान के नाम में पावर है। समझ में आ रही है। ये फिलॉसफी ही उल्टी है। और ये सब बातें बताइए कि हेल्पलेस मैन कैन फीलिंगली अटर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, वेयर एज अ मैन हु अटर द सेम होली नेम इन द ग्रेट मटेरियल सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी सो सिंसियर। एकदम साफ श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं। जब हम इन मद में रहते हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ये मैं शरीर हूं, मैं और मेरा के कॉन्सेप्ट में जब हम आगे बढ़ होली नेम लेते हैं, तो वो सिंसियर भक्त नहीं है।
है ना। जब हम हेल्पलेस अपने आप को फील करते हैं कि हम एक पलक झपकाना अपने कंट्रोल में नहीं है, बाकी तो बात ही छोड़ दें, है ना। हम कितने हेल्पलेस है इस भौतिक जगत में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर भगवान का आश्रय ना हो, भक्तों का आश्रय नहीं हो, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन में जब कोई व्यक्ति चैंटिंग करके भगवान को पुकारता है, तो दैट इज सिंसियर, और इसके तरफ भगवान अट्रैक्ट होते हैं। 1826 के परपोर्ट में शिल प्रभुपाद कहते हैं आगे। यहाँ पे बोलते हैं, शिल प्रभुपाद में बताया कि जैसे जो एल्डरली मैन जो होते हैं इंडिया के, अभी भी क्या करते हैं, जब हो जाते हैं 50 साल के, तो वो जनरली क्या करते हैं, वृंदावन की तरफ चले जाते हैं, है ना, और सब कुछ अपना भगवान को ऑफर कर देते हैं, है ना। और अपना जो वेल्थ है वो किसके लिए रख के जाते हैं, अपने जो लोग हैं उनको, फैमिली मेंबर के जो है उनके लिविंगहुड अच्छे से चले उसके लिए छोड़ के जाते हैं। लेकिन कृष्णा जो है वो बड़े इंटेलिजेंट है। कृष्णा देखते हैं कि ठीक है तुम बाबा जी तो बन गए हो, लेकिन अपनी योजनाएं बना रहे हो, ये रक्षा करेगा परिवार की, ये रक्षा करेगा, ये करेगा, ये पूरा तुम अपने हिसाब से बना रहे हो। तो यानी वो पूरा 100% सरेंडर कृष्ण पर नहीं है। और ये हमारी कंडीशन है ना। हम कहते हैं कि हम कृष्ण के ऊपर आश्रित हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से अपनी योजनाएं बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि भक्त भी योजना बनाता है, और मटेरियल जगत के लोग भी योजना बनाते हैं। दोनों की योजनाओं में अंतर होता है। मटेरियल जगत के लोग मैं पर आधारित रहते हैं, भगवान को केवल आर्टिफिशियली सुपरफिशियली अपने जीवन में शामिल करते हैं। लेकिन भक्त एक्चुअल में कृष्ण को सेंटर रखता है, और कृष्ण को ठीक से सर्विसेज करने के लिए प्लानिंग करता है, जो भगवान उसको बुद्धि देते हैं। तो दोनों की प्लानिंग में अंतर होता है। समझ में आ रहा है, ये समझना हो। तो जब पूरा निर्भर भक्त जो रहता है, भक्त भी देखिए गृहस्थ बनता है, गृह में ही नहीं रहता है ना, ऑफिस जाता है, धन कमाता है, लेकिन उसका जो सोचने का जो कॉन्शियसनेस है वो डिफरेंट है। वो जानता है कि मैं कर तो रहा हूं, लेकिन भगवान करेंगे तो होगा, भगवान चाहेंगे तो होगा। फिर वो जिस परिस्थिति में तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण वाली पोजीशन में वो रहता है। ये सब अकिंचन की डेफिनेशन ठीक से समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डिवोटी हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, तो ये क्वालिटी धीरे धीरे हमारे अंदर आनी चाहिए, अकिंचन। लेकिन अकिंचन का मतलब क्या होता है? अकिंचन का ये मतलब नहीं कि वॉट एवर द कृष्णा हैज गिवन यू द गिफ्ट, आप उसको या तो छोड़ दे और या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा ले। दोनों प्रोसेस गलत है। इसको भगवान के प्रसाद के रूप में रहकर जो है उसको प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। और भगवान की सेवा में उसको लगाने से, हम जैसे मनी दिया है, भगवान ने आपको धन दिया है, तो आप क्या कीजिए, लक्ष्मी के रूप में उसको स्वीकार कीजिए, और उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में करिए, है ना। आप खाइए तो भगवत प्रसाद खाइए, घूमिए तो धाम दर्शन कीजिए, आप परचेज कीजिए तो भगवान के लिए ऑपलेंस लेके आइए। तो एवरीथिंग, अब आपका सब कुछ किसके लिए हो रहा है? आप भागवतम पाठ कराइए वैष्णव के साथ, है ना। फूड लाइफ फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन कराइए, होली नेम ऐसे प्रोजेक्ट कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, उसमें धन का यूज कीजिए, है ना। खासतौर से जो भगवत गीता जो मैराथन चल रहा है, इसमें धन का उपयोग कीजिए। अभी महाकुंभ है ना आने वाला है, तो हम लोग स्पॉन्सर्स करते हैं, जो भी हमारी ताकत है। हम 5 बुक भगवत गीता की स्पॉन्सर कर सकते हैं, कि आप हमारी तरफ से 5 भगवत गीता दे दीजिए। तो ये है धन का सही मतलब, सारे ऑपुलेंस को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान का है, ये कॉन्शियसनेस लेकर भक्त यूज करते हैं या प्लानिंग करते हैं। तो दोनों प्लानिंग में अंतर होता है। मेरे ख्याल से आई एम क्लियरिंग द पॉइंट। एनी डाउट? Leaving everything is not the solution. Yukta Vairag is the solution. But it should be done in the guidance. इन गाइडेंस इसको करना चाहिए, क्योंकि युक्त वैराग में भी हम कर्विंग हो जाएंगे, है ना। हमें भोगने की आदत है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इसी में लिखते हैं, आगे चलिए नेक्स्ट। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि अगर आप इस दुनिया में सर्च करने जाएंगे, तो आपको केवल ही केवल भगवान को भोक्ता साइड में कर कर खुद भोक्ता बनने वाले प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे। क्योंकि इस जगत में हम ये बड़ा
बड़ा कड़वा सच है। लेकिन इस जगत में हम आए ही इसीलिए, हमको लगता नहीं नहीं हमारे अंदर ये चीज नहीं है। नहीं, हर जीव के अंदर, भौतिक जगत में अगर इस जगत में कोई है तो उसके अंदर ये गुण है। क्यों? क्योंकि वो आया ही इसीलिए कि कृष्ण के समान भोग करना है उसको। ये इतना आसानी से नहीं जाएगा। तो इन 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 गाइडेंस वी हैव टू अपना अपने अपने आप को सारे चीज को अलाइनमेंट करना चाहिए। जपा है, हेयरिंग है, रीडिंग है, ये कर भी अगर हमारी कॉन्शियसनेस नहीं बन रही है तो सब बेकार है। तो कॉन्शियसनेस शुड बी देयर। और ये भक्तों को पता चलता है, ये हमें नहीं पता चलता है। क्योंकि हम तो उसी में है, हम थोड़ा सा कर्विंग के लिए हमको लगता है बहुत कर नहीं। भक्तों को पता चल रहा है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देख के बता पाते हैं। इसलिए भक्तों के संग में रहकर अपने आप को, द फुलिश पर्सन क्लिक देयर द फ्यू मटेरियल पोजीशन हैड गिव अप द रियल वेल्थ इन लव ऑफ गॉड। लेकिन मटेरियल जगत के लोग ये नहीं समझ सकते हैं। फैक्ट, ये डिपेंडेंसी ऑन वेल्थ इज माया। ये पॉइंट वो नहीं समझ पाते कि भाई धन, आप अभी जरा सा बात की कि भक्ति तो ठीक है लेकिन माता जी धन होना चाहिए। अगर धन नहीं होगा ना तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। अभी हम आप लोग से डिस्कशन करें, आप लोग भी यही बात कहेंगे, धन होना बहुत जरूरी है। करते ना आर्ग्यूमेंट, सब यही करते हैं। पति भक्ति में भी जैसे मान लीजिए भगवत गीता खरीदनी है या ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं, सब चाहिए। मैं लिए लैपटॉप यूज कर रही हूँ, इंटरनेट यूज कर रही हूँ, लेकिन मेरा धन नहीं लग रहा है। बहुत से बच्चे स्पॉन्सर करते हैं, हमारे बहुत से 4-5 लोग हैं जो स्पॉन्सर करते हैं। मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करती, मेरा सारा काम हो रहा है। तो वेल्थ इज नॉट द मेन, है ना। हमको लगता है वेल्थ रहेगा तो हम काम कर पाएंगे। नहीं, जब मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं इतनी चीजें कर पाती थी। आज मेरी बड़ी अच्छी पोजीशन है, मंदिर में मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आज मेरे पास उतनी सेवाएं नहीं। दैट्स शो, कृष्णा बताते हैं। गौरांग दर्शन प्रभु एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि उनकी फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई थी। बॉम्बे में वो लोकल ट्रेन में गए थे, और इतनी भीड़ होती है कि उनका पूरा दोनों हाथ ऐसे, बैग बैग में उनका पीछे, और मुंह ऐसे। तो उसके उनके बगल में खड़ा वाला व्यक्ति बोलता है, आपके पास भगवत गीता है? आप तो इस्कॉन के लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो कहते मैं हिल नहीं सकता, मेरे बैग में भगवत गीता है, आप ले लीजिए। उन्होंने ले लिया, पैसा मेरे जेब में रख दीजिए। तो वो कह रहे थे कि भगवान मुझे दिखाना चाहते थे कि अभी जो तुम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो तो तुम कैपेबल हो, इसलिए नहीं कर पा रहे हो। तुम बिल्कुल अनकैपेबल हो। और मेरे साथ भी बड़ा अच्छा हुआ। मुझे लगता था मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ ना, तो बहुत रजोगुणी थी, नहीं चलने की प्रवृत्ति बहुत थी। भगवान ने मेरा सबसे पहले टांग तोड़ के बैठा दिया। और मुझे सब कुछ दे दिया कि तुम्हारे एफर्ट से भक्ति नहीं होगी। तो ये सब सीखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जब भगवान परिस्थितियां देते हैं तो वो कृपा होती है। जनरली लोग दुख को बहुत रोते हैं, लेकिन दुख कृपा है भगवान की। हाँ, दुखी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम मटेरियल जगत से विरक्त नहीं हो सकते। आगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि जो भक्त होते हैं, वी लाफ एट द फुलिशनेस ऑफ इंडियन सेलिंग ऑफ महंता टू यूरोपियन फॉर $24 worth of trickets. But it is our grasping at the world instead of eternity, bliss, and knowledge. We are being millions of times more foolish. The materialistic has sold his soul for trickets, and he cannot feelingly say, "Oh Govinda, oh Krishna, all glories to Radha and Krishna." मटेरियल लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ आपका है, ऑल ग्लोरीज टू यू। नहीं, भक्त कहते हैं, है ना। Blinded by the false power of material position, he think God is for poor people and fools. जो भक्त होते हैं, इनके बाद बहुत पद होता है, पोजीशन होता है, कैसा होता है, अरे भक्ति भक्ति भावुक लोगों की बात होती है ना। मंदिर बनने से क्या होगा? यही प्रश्न बोलते हैं ना लोग, मंदिर बनने से क्या होगा? खाना मिल जाएगा, हमें रोटी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, मेरा घर चलेगा। भाई मंदिर बनने से ही सब होगा, नहीं बन रहा है इसलिए दिक्कत है।
मंदिर थे पहले इसलिए ऑपुलेंस था, है ना, डिटीज थे, भगवान थे सेंटर में इसलिए लोग ऑपुलेंट थे। आज नहीं है इसलिए नहीं है, आप कुछ करके देख लीजिए, कुछ भी दूर नहीं कर पाए। ये साइंस समझ में नहीं आती उनको। तो प्रभु कहते हैं एज लॉन्ग एज वी हैव इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ आइडिया ऑफ बिकमिंग हैप्पी material in some way or other, we shall have to accept another material body। हमको लगता है ये करने से हम सुखी रहेंगे, ये मिल जाएगा तो सुखी होंगे, ये पद मिल जाएगा तो सुखी होंगे, लेकिन ये हमें एक और बॉडी की तरफ लेके जाता है, हमेशा बंधन में रखेगा। हम सोचते हैं ये हमें हेल्प करेगा। आप धन कमा के देखिए, आप हैप्पी नहीं है, और अगर हैप्पी नहीं है तो इसका मतलब कि ये चीजें हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकती, है ना। तो ये जो भगवान का जो नाम है, आप इसको चैंट कीजिए, देखिए अजीब शांति रहती है ना। आज हम शिल प्रपात के मूवमेंट से जुड़कर जो शिल प्रपात के बताए हुए रास्ते से काम कर रहे हैं, तो हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास बहुत सी उपाधियां नहीं है ना, लोग भी हमसे मिलते नहीं है ठीक से है ना। सब लोग सब थोड़े से कटे कटे से ही रहते हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन एक अजीब शांति रहती है। क्यों? क्योंकि अब वो कह रहे हैं, इसलिए इसलिए हम जो है वो क्या है, हम्म, बहुत ज्यादा हैप्पी कब फील करेंगे, जब हम भक्ति में रहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। ये बहुत सुंदर था, मैं जब पूरा पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं, जैसे हमारे जो बेस्ट एग्जाम्पल श्री प्रभु कहते हैं, हमारे षट गोस्वामी है ना, वो युक्त वैराग के जीते जागते हैं, हाँ, उदाहरण है। और खुद श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति विनोद ठाकुर भी इसके उदाहरण है ना। तो ये बनना है हमें, ये अंडरस्टूड। वी डोंट, फल्गु वैराग नहीं, मुमुक्षुक भी परित्यागो। अरे नहीं 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 बाबा, स्त्री नहीं 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 नहीं, अरे धन नहीं नहीं, छूना नहीं है, ये पद पोजीशन नहीं 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 नहीं, हमने हमें नहीं करना है भाई, ये भौतिक है, भौतिक भौतिक। भक्त ऐसा नहीं करते। भक्त देखते हैं कि हर चीज भगवान की संपत्ति है, और अपना कोटा, पढ़ा है ना ईश उपनिषद में, सबका कोटा है, तो वो अपना कोटा लेते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। आगे चलिए। हाँ, अनासक्त विषयान यथा मुपंजत निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य उच्यते, ये भी बताया। ये भक्ति रसामय सिंधु का ये शेर है। लेकिन जो उल्टा डेफिनेशन है वो क्या है, प्रापंच की बुद्धिया हरि संबंध वस्तु ना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग फल्गु कथ्यते। कल फल्गु ये आप लोग ना, ये जो दो श्लोका है भक्ति रसामय सिंधु का, ये होमवर्क लिखिए, ये आपको लर्न करना है, विथ मीनिंग आपको लर्न करना है, आपको शब्दों के साथ इसका मतलब आना चाहिए। ये भक्ति रसामय सिंधु का श्लोक है 2.255 और 256। ये दोनों श्लोक आप लोग लिखिए, पहले हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना है लिखिए, लिखने के बाद आप इसकी हिंदी और इंग्लिश में, यमुना इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों डाल दीजिएगा, अनुगत्य पे इसका मीनिंग वो दोनों डाल दीजिएगा, ताकि भक्तों को रहे। ये जो डेफिनेशन है समझना बहुत जरूरी है। युक्त वैराग की बात की गई है, सबको भगवान की सेवा में युक्त करना है, लेकिन गाइडेंस में। गाइडेंस वर्ड याद रखिएगा, किसी वरिष्ठ भक्तों के संग में रह के हमें देखना चाहिए कैसे भगवान की सेवा में उसको लगाना है, अपने मन से मत चलेगा। तो युक्त वैराग का मतलब वॉट एवर कृष्णा, जैसे मान लीजिए कोई आपको गिफ्ट दे और आप उसको फेंक दे, कैसा लगेगा? हाँ यमुना, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया मैंने तुम्हें, सुंदर साड़ी दी, तो उसको उठा के फेंक दे, बेकार है, कैसा लगेगा? अपनी मेड को दे दो, बहुत बुरा लगेगा माता जी। लगेगा ना। तो कैसे? भगवान ने आपको सुंदरता दी है ना, आपको इंटेलिजेंट दिया है, आप क्या करें, अरे ब्राह्मण कभी शरीर बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, एकदम उसको स्वच्छ रखने की जरूरत नहीं है, कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं शीशा तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसे आपकी हालत है, तो कृष्णा हैज गिवन यू इंटेलिजेंट एंड बॉडी, गुड बॉडी, तो व्हाट शुड यू डू? भगवान की सेवा में लगाने। यस, प्रचार में ज्यादा यूज कर सकते हैं, है ना। इफ यू हैव अ गुड बॉडी एंड गुड इंटेलिजेंट, यूज इन प्रीचिंग, क्योंकि वहां पे उस फेस की जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है, इंटेलिजेंट की जरूरत पड़ती है, उसमें जब हम यूज करते हैं, तो इसमें मतलब क्या करें हम, वॉट एवर द कृष्णा गिवन इन द ऑपुलेंस वी कैन यूज इन द सर्विस ऑफ द कृष्णा, दैट इज अ किंचन। वी कांट यूज इट फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, फेसबुक पर नहीं लगे हुए हम
समझ रहे हैं? आप लोग भी समझ रहे हैं बात, सुबल मित्र प्रभु? जी माता जी, सही कहा। जैसे अभी मैं विदेशी लोग जब यहाँ आते हैं और तिलक लगा के जब कीर्तन करते हैं तो लोग देखते हैं, तो सुन वहां पे मतलब एक काम आ जाता है कि नहीं, सुंदरता का। नहीं, आप अपने लिए देख सकते हैं। जैसे अभी आपको, आप भगवान ने कुकिंग बता दी है, आप भगवान के लिए भोग बनाने की सेवा करते हैं, है ना? तो अभी जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं, देखिए इसमें कितना सेटिस्फेक्शन है। मतलब आपको, आपकी कला है, आप उसको भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, है ना? जी। देख रहे, इसको युक्त वैराग कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कला आती है, नहीं नहीं हम तो खाएंगे नहीं, अरे खाएंगे नहीं तो इंद्रियां तो फिर बगावत करने वाली है आगे चल के। तो ये दो डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आगे चलेंगे फटाफट। हम्म, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी है, बताते हैं कि उन्होंने भी प्रिंसिपल ऑफ रेनाउंसिएशन बताया है। वो क्या बताया है? वैष्णव आर ऑफन थॉट दैट एज रिटायरमेंट टू परफॉर्म ए सोलेटरी भजन इन द वृंदावन, बट भक्ति सिद्धांत वांटेड टू क्रिएट एन एक्टिव वर्ल्ड वाइड कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट विद द डिवोटी इन द फ्रंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज। लोग सोचते सब कुछ छोड़ेंगे, 60 साल के हो गए वृंदावन में डोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे आचार्यों का नहीं है। बल्कि 60 65 की उम्र में तो प्रभुपाद विदेश गए। 65 में शिल प्रभुपाद विदेश गए थे, 70s के हो गए प्रभुपाद। हमें प्रचार करना, एक्टिव रहना है भक्ति में। जैसे अर्जुन और हनुमान का एग्जाम्पल, इसको रियल सरेंडर कहते हैं। प्रभुपाद हमेशा कहते थे मैं भजन कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा। ये जो अकिंचन है, आज मैंने जितनी भी हम लोग ने क्वालिटी पढ़ी है ना, माइल्डनेस पढ़ी, हम्बलनेस पढ़ी, और भी बहुत सी चीजें हम लोग ने पढ़ी, है ना, मृदु होना चाहिए, सुचि होना चाहिए। तो इनको हमें भौतिक जगत से नहीं देखना है, आध्यात्मिक जगत से इसको डेवलप करना है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इन क्वालिटीज का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आप लोगों को बार बार एम्फेसाइज कर सके, है ना? आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ये बताया कि ऑल माई पोजीशन, क्या बोलते हैं, मानस देह गेह जे किछु मोर हर पिलू तु आपदे नंद किशोर मारिबो राखिबो जेक्षाए तुम्हार कृष्णदास प्रति तुआ अधिकार कृष्णदास प्रति तुआ अधिकार मानस देह गेह जे किछु मोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। आपने जो भी दिया है मुझे, बॉडी दी है, ब्रदर, फ्रेंड, फॉलोवर, वाइफ, सन, पर्सनल बिलोंगिंग्स, हाउस, होम, वॉट एवर यू गिवन मी कृष्णा, है ना, इट्स ऑल ऑल पोजेस टू यू। एज अ सर्वेंट आई एम जस्ट यूजिंग, all belongs to you, and I'm using all this thing in your service. This is the mood of akinchan. It is not mine, it's yours. तब क्या करते हैं भक्त? अपने शरीर का, अपने लोगों का और अच्छे से ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये कृष्णा की प्रॉपर्टी है। वो उनका अपमान करते हैं, वो उनके उनके हिसाब से नहीं सुनते हैं, वो उनको सहते हैं। हमारे गुरुजन हमें सहते हैं, भगवान हमें सहते हैं, है ना? और क्या कहते हैं हमें? हम उनको क्यों, भक्त इतना क्यों करता है? क्योंकि ये कृष्णा की प्रॉपर्टी ये कृष्णा के बच्चे हैं, ये कृष्णा का शरीर है ना? जिसमें रोग होने पर भी इसका इतना ध्यान रखता है भक्त, कि जो भी सर्विसेज के बावजूद वो कर सके, क्योंकि कृष्णा का ये सब कुछ है, तो और ध्यान रखता है। जैसे हमें किसी और की संपत्ति मिले तो हम क्या करेंगे? उसका और ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो ये आत्मनिवेदन है। और शरणागति में और से बहुत सी पोयम लिखी है, इसलिए बोलते हैं कि वन शुड नाइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट मटेरियल थिंग विम्सिकली। प्रभुपाद, ऐसा नहीं कि हमें ये चीज पसंद नहीं है तो ये एक्सेप्ट कर ले, ये चीज छोड़ दें। ये हमें अपने मन से नहीं करना चाहिए। ओनली जो हाईली एडवांस्ड डिवोटी है उनको पता होता है कैसे भक्ति में मेंटेन रहना है, तो उनके अंडर में रहकर, फुट स्टेप पर चलकर हमें इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में चीजों को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो युक्त वैराग जो है वो अकिंचन का कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट।
तो इसलिए since the cause of Krishna consciousness greatest importance of human society, Shri Prabhupada reasoned why should the devotee utilize money, land, whatever use for propagating Krishna consciousness in the service of the Supreme. It is not that material objects themselves are evil, lead to repeated birth and death. It is their use outside of the direct service to Krishna. ठीक है, नेक्स्ट। इस समय प्रभुपाद कहते हैं बहुत अच्छी बात नेक्टर ऑफ डिशन कि व्हाई यू आर यूटिलाइजिंग मटेरियल प्रोडक्ट, है ना, व्हाई कांट यू कंडेम। आप तो सन्यासी हैं, सब चीजें क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐश्वर्य जो मिल रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं बट एक्चुअली वी डू नॉट कंडेम, वी सिंपली आस्क पीपल टू गिव दे आर डूइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। The same principle on which Bhagavad Gita, Krishna advised Arjuna to utilize the fighting ability in the devotional service of the Lord, है ना। अर्जुन क्षत्रिय था, लड़ सकता था, उसको उसकी वही क्वालिटीज धर्म की स्थापना करने में लगा दी। तो दूसरी चीज भी हमें ये सीखनी चाहिए। हमें जैसे हम सोचते हैं या सोचते ये चीज, हर व्यक्ति का नेचर अलग है, उस नेचर को हमें पहचानना होगा। हम ये नहीं कि हाँ ये व्यक्ति जो है हमारा, ये बड़ा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, लेकिन छोटा वाला अच्छा नहीं। नहीं, उसका अलग नेचर है, उसका अलग नेचर है। दोनों के नेचर को भगवान की सेवा में लगाना, इसके लिए बुद्धिमानी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं वॉट एवर द स्किल यू हैव और द एबिलिटी यू हैव, जस्ट सर्व कृष्णा बट इन द गाइडेंस। जैसे टाइपराइटर जो है, एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में कितना उपयोग हो रहा है, तुम उसका उपयोग कर रहे हैं। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, utility is appreciable but in guidance. So our vision is that Krishna is everywhere and everything. Krishna is the cause and nothing belong to us. Krishna thing but must be used in the service of the Lord. ये प्रभुपाद का आंसर होता था कि आप इतने सन्यासी होके आप इतने बड़े ऑपुलेंस में चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये करते हैं, इतना कार में घूमते हैं, ये करते हैं, वो प्रभुपाद एवरीथिंग वी यूज इन कृष्णा सर्विस, वी डजंट पोजेस अवर। हम उसको ये नहीं कहते कि मेरा है, it's all belong to Krishna and use in Krishna. Not a single penny can be used in our self gratification. This is Sakinchan. And आगे चले। तो यहाँ पे बताया गया है वही बात जो है बताई गई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बताया कि Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say that we will know the Krishna conscious movement is successful when we see the High Court judge wear Vaishnav tilak. This is the far crying for the image of Vaishnav as those who only sit, scheduled place and chant the holy name of the Lord. वृंदावन में जाके जो हरे कृष्णा हम 120 माला कर रहे हैं, प्रभुपाद करे उससे बेटर है कि एक जज रहे और वैष्णव तिलक लगाए। आप समझ रहे हैं, हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम जो भक्त बन रहे हैं या बनने के साधक के स्टेज पर हैं, हमें समाज के बीच में रहना है, अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करना है और अपने वैष्णव कल्चर जो श्री प्रभुपाद देते हैं उसको फॉलो करके लोगों को दैट इज द कल्चर। क्योंकि ये हर चीज, तिलक लगाना, भक्त प्रसाद खाना, ये कोई साधारण चीज नहीं है। भगवान के भजन गाना, भगवान के लिए कार्य करना, ये कोई साधारण चीज है नहीं। ये वैष्णव अश्वमेघ यज्ञ करते हैं और भी कोई यज्ञ कर सकते हैं, ब्रह्मा बन सकते हैं, उन सबसे हायर पोजीशन के कार्य। समझ में आ रहा है। तो आप सब जो ये कार्य कर रहे हैं, आप सब वंदनीय हैं और उसको पूरे फुल स्पिरिट के साथ करिए। आपको जो लगता है कि आई कैन डू इन कृष्णा सर्विस, यू कैन डू इट बट इन गाइडेंस। ठीक है, आगे चले। Everything is the universe in control and owned by the supreme. One should therefore accept those things that are assigned to him as a quota. मैंने बताया था ईशोपनिषद का पहला मंत्र है कि हमें अपना कोटा स्वीकार करना चाहिए, बाकी का कोटा छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने कहा है मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमने जो अपने अपने धर्म बना लिए ना, इन पर बात हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वान होते हैं, है ना, लेकिन अगर वो गुरु परंपरा से नॉलेज बकवास बोलते हैं, फिलॉसफी कितनी चीप बोलते हैं, है ना। और हमारा एक कनिष्ठ अधिकारी भी कितनी अच्छी फिलॉसफी बोलता है। लोगों के पास कुछ नॉलेज नहीं है, फालतू बकवास करते हैं। नेक्स्ट, लास्ट है ये, द हाईएस्ट रियलाइजेशन then is to see everything as a Krishna. The daring, inspired, and compassionate devotee, however, is not satisfied simply to see that it belongs to Krishna. है ना, खाली भक्त ये नहीं सोचता हाँ मैं भगवान का हूं, but he worked to use all things in the service of the Lord, and that is challenging.
सब कुछ भगवान के अनुकूल कार्य कर, अपना वो सब कुछ भगवान के लिए दान। और वो समझता है कि उसके कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा। इसलिए एवरीथिंग वो भगवान के सर्विस के लिए करता है और बहुत अच्छे से करता है। गवर्नमेंट, आर्क, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, साइंस, फैमिली, एवरीथिंग शुड बी कृष्णाज्ड। इन सच ए स्पेशलाइज्ड वर्क, मैंने कुछ गलत पढ़ा होगा तो प्लीज मुझे चेक करिएगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं। इन सच ए स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड सोसाइटी, ऑल सिटीजन would receive the blessing of Krishna, become peaceful and prosperous, and after this life go back to home, back to Godhead. So there is a dynamic meaning in the concept of Kinjan, being without material possession. प्रभुपाद क्या बताते हैं, अकिंचन का मतलब है एकमात्र भगवान का सब कुछ है ऐसा स्वीकार करना और उनकी सेवा में अपने ओपोनेंट्स को लगाना। भगवान का दिया हुआ है इसलिए भगवान के लिए करना है। हरे कृष्ण। राधा गोविंद देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। होप बता पाई मैं, और इंग्लिश में जो भी त्रुटियां हैं उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं।